बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन की थी 3 वेरिएबल्स ऑफ एक्सप्रेशन की यूजिंग के मैप। आज हम देखेंगे 4 वेरिएबल्स ऑफ एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई या मिनिमाइज किस तरीके से किया। तो अगर हम रिकैप करें कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें कम से कम वेरिएबल्स हो, कम से कम टर्म्स हो और जितनी ज्यादा सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन हो सके वो हो जाए। सही, यानी वेरिएबल और प्रोडक्ट टर्म या टर्म जो है कम से कम हो, मिनिमाइज हो गया। तो करते हैं हम किस तरीके से भाई, सबसे पहले तो हम मैप करते हैं, उसके बाद जो दूसरा काम होता है क्योंकि सॉफ्ट एक्सप्रेशन है तो जो हम मैपिंग करेंगे वो वंस की करेंगे। उसके बाद हमें उन वंस को ग्रुप में करना होता है। ग्रुपिंग किस तरीके से होती है? ग्रुपिंग होती है 2 की पावर में, यानी या तो हम सिंगल वन उठाएंगे 2 की पावर 0, या तो हम 2 वन उठाएंगे 2 की पावर 1, या हम 4 उठाएंगे, 8 उठाएंगे, 16 उठाएंगे, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 2 की पावर में हमने चलना है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी बात करते हैं। दूसरी चीज, हमें एडजेसेंट वाले वंस के साथ ग्रुप बनाने, यानी अड़ोस पड़ोस के साथ। डायगोनल में हमें नहीं चलना, हमें लेफ्ट टू राइट जाना होगा, राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, हम टॉप टू बॉटम जा सकते हैं और बॉटम से टॉप जा सकते हैं। उसके बाद हमने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाना है, ना कि जो है अगर 4 का ग्रुप बन रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 4 का एक ग्रुप बनाने के बजाय हम 2-2 के 2 ग्रुप बनाते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, इसीलिए कि और दूसरा ये कि कोई एक वन अकेला पड़ा हो लेकिन वो साथ में दूसरे ग्रुप के साथ, या जो दूसरा वन किसी और ग्रुप में पड़ा हो उसके साथ ग्रुप बना सकता है, तो हम वन को ओवरलैप कर सकते हैं। नहीं, एक वन एक से ज्यादा ग्रुप में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओवरलैपिंग हो सकती है वन की। ठीक है, तो ये अगर आप याद करें लेक्चर 26 में हमने ये एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, सॉफ्ट एक्सप्रेशन की, इसको हमने कार्नोफ मैप पे मैप किया था। आज हम इसको क्या करते हैं, आज हम इसको मिनिमाइज करते हैं कार्नोफ मैप की मदद से। सबसे पहला काम, हम वंस के ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले देखें तो हमें यहाँ पे बहुत सारे वंस एक साथ नजर आ रहे हैं, ये 4 और ये 2 भी नजर आ रहे हैं, तो ये हमें 6 वंस नजर आ रहे हैं। अब 6 का ग्रुप तो मैं बना नहीं सकता, या तो 4 का ग्रुप बन सकता है या 8 का ग्रुप बन सकता है, तो जाहिर है मैं 4 का ग्रुप बना लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पहला। सही है, नेक्स्ट एक और ग्रुप मुझे नजर आ रहा है जो कि 1-0 वाली पूरी रॉ है। अगर हम इस पूरी रॉ में देखें तो 4 वन हमें एक साथ नजर आ रहा है, इसका भी मैं ग्रुप बना सकता हूँ। अब बच गए ऊपर वाले 2 वंस, इसके साथ क्या करें भाई? इसको अगर हम देखें तो ये तो ग्रुप बन ही रहा है, लेकिन हमें लार्ज पॉसिबल ग्रुप बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम रोल ओवर करें अपने के मैप को, तो 1-0 के बाद ये दोबारा से 0-0 वाली लाइन शुरू हो जाती है। या मैं ये बात करूं कि 0-0 के ऊपर क्या है, तो 0-0 के ऊपर हो जाएगा 1-0। ये जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाली रो, और ये वाली रो इसके नीचे आ सकती है। यानी अगर मैं रोल ओवर की बात करूं, यानी अगर सर्कुलर फॉर्म में, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैं जो है अपने के मैप को रोल कर, तो ये दोनों वंस और साथ में ये दोनों वंस भी आ सकते हैं, तो ये बन गया 4 का ग्रुप के एडजेंसी में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां अगर हम जाएं तो एक वक्त में एक ही वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कितने ग्रुप बना लिए भाई? ये 3 ग्रुप बन गए 4-4 वंस के। ठीक है, अब ग्रुपिंग के बाद क्या काम करना होता है हमने? ग्रुपिंग के बाद हमने करना होता है कि अब जो ग्रुप बनाए हैं वंस के, उससे हमें प्रोडक्ट टर्म निकालनी। ठीक है, तो उसमें हमें दायरे मिनिमाइज करना होता है प्रोडक्ट टर्म को अपनी। तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल आ रहे होते हैं, यानी वो वेरिएबल जो कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, यानी जो अपनी वैल्यू 0 और अपनी वैल्यू 1 दोनों रख रहे हैं, उनको हम टर्मिनेट करते हैं। यानी जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं वेरिएबल, उन वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, और जो अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं, एक ही वैल्यू रखते हैं, उनको हम रहने देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर एक चीज बहुत अंडरस्टूड होती है, अगर आपका सिंगल वन कहीं पे बन रहा है तो वो सारे के सारे वेरिएबल को शो करेगा। यानी 4 वेरिएबल के मैप की अगर हम बात करें तो चारों के चारों वेरिएबल आएंगे प्रोडक्ट टर्म के अंदर। 2 वन का एक ग्रुप बन रहा है, 2 सेल का एक ग्रुप बन रहा है, तो उसमें से 2 की पावर 1
यानी एक वेरिएबल कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल होगा तो हम उसको निकाल लेंगे, तो बचेंगे कितने, 3 वेरिएबल। इसी तरीके से 4 वेरिएबल 4 वंस का सेल बन रहा है, 4 वंस का ग्रुप बन रहा है, तो हमें क्या पता है कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो दो जो वेरिएबल है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो हम उनको टर्मिनेट कर देंगे। 4 में से जब 2 को निकालेंगे तो 2 वेरिएबल टर्म बचेगी। इसी तरीके से जो है, अगर 8 का ग्रुप कहीं पे बन गया है वंस का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, सही है जी। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल इसका मतलब है ग्रुप में मौजूद है और उनको हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल बचेंगे वो सिंगल बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 को हम निकालेंगे तो 1 वेरिएबल बचेगा। और कहीं ऐसा हो कि अगर 4 वेरिएबल में आपको पता है टोटल 16 सेल बनते हैं, तो सारे के सारे जो वेरिएबल हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 से फिलअप। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको इक्वल कर देंगे 1, ठीक है। अब हम दोबारा से जरा देखते हैं कि प्रोडक्ट टर्म क्या निकालिए, हम तो बना चुके हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट टर्म आती है उसको हम सम कर लेंगे, तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो भाई ये हमने मैपिंग की भी थी, अब जरा इसकी प्रोडक्ट टर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूं जो हमारा रेड ग्रुप बन रहा है। तो हमें पता है 4 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल होंगे जो हमने टर्मिनेट कर। तो हम देखें ए क्या अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है इस ग्रुप में, ए अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो हमने लिख दिया ए, ठीक है। और वैल्यू क्या रखी हुई है, ए ने अपनी 1, तो कोई बार वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अनकॉम्प्लीमेंटेड। बी क्या अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, पहली रो में 1 था, नेक्स्ट रो में वो 0 हो गया, तो बी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल, इसे हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। सी पे हम आए तो सी, इन दोनों कॉलम में हम देखें सी को, तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, दैट्स मीन सी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो हम सी लिख देंगे। और सी बेसिकली अपनी वैल्यू क्या होल्ड कर रहा है, 0, तो हम बार लगा देंगे, ठीक है जी। डी अपनी वैल्यू क्या चेंज कर रहा है, डी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, दैट्स मीन डी कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो पहला ग्रुप बना है उसकी प्रोडक्ट टर्म है ए सी बार। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट तो बहुत ही क्लियर है क्योंकि एक पूरी रॉ आ रही है, और एक पूरी रॉ जब आए तो इसका मतलब ये 1 0 वाली पूरी रॉ है, तो इसका मतलब ए और बी तो चेंज हो ही नहीं रहे, ए और बी 1 अपनी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, और ओवरऑल ये चारों कॉलम को कवर कर रहा है, दैट्स मीन सी और डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। कैसे, ए को देख ले तो ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इस पूरे ग्रुप में नहीं चेंज कर रहा, अभी भी चेंज नहीं कर रहा, तो एक काम तो मैं जल्दी से ही कर लूंगा कि ए अपनी वैल्यू क्या रख रहा है भाई, 1, तो बार लगाने की जरूरत नहीं है। बी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी के ऊपर बार आ जाएगा। अब अगर आप सी को देखें तो सी की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे सी की वैल्यू जी बिल्कुल चेंज हो रही है, कि यहाँ पे शुरू के 2 कॉलम में सी 0, उसके बाद सी 1 हो जाता है। डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, डी भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, कि पहले कॉलम में 0 है, नेक्स्ट कॉलम में 1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका या इसकी प्रोडक्ट टर्म बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ए बी। लास्ट हम आ जाते हैं भाई ब्लू वाला है, ब्लू ग्रुप की तरफ। अब जरा अगर हम इधर देखें, ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो ए कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है, हम उसे नहीं लिखेंगे, टर्मिनेट करेंगे। बी क्या अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, इधर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो बी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो बी वैसे ही आ गया। बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी के ऊपर लग जाएगा बार। इधर हम देखें, सी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, सी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, 4 का ग्रुप है तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो सी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो हमने लिख दिया सी। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, 0, तो सी के ऊपर भी लग जाएगा बार। डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, 0 से 1 हो रहा है, दैट्स मीन हम क्या करेंगे, डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, यानी बाद में हम इन जो तीनों जो प्रोडक्ट टर्म आई उसको हम सम कर लेते हैं, तो ए बी बार, या आप जिस फॉर्म में भी लिखना चाहें आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, प्लस ए
सी बार प्लस बी बार और सी बार। ठीक है जी, तो ये आप देखें इतना बड़ा एक्सप्रेशन था। सही है, इसका आंसर जो है बहुत ही आसान सा। जब आप सर्किट बनाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि या लॉजिक डायग्राम बनाने जाते हैं तो अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इससे पहले हम एक तरीका देख चुके हैं कि बूलियन रूल का आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप के मैप के थ्रू से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।